Hello my dear student, कैसे हैं आप लोग? Hope you all are good by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. So today I am going to explain about the electromagnetic waves. तो बेटा री-नीट 2026 के लिए आप लोग कमर कस लीजिए और एवरीडे कम से कम जो है एक चैप्टर जो है प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको प्रैक्टिस क्या करना है, इसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा एवरीडे 21 जून को आपको एग्जामिनेशन होना है। तो आप लोग क्या करो, एवरीडे एक चैप्टर कंप्लीट करो। एनसीईआरटी का जितने भी एक चैप्टर, फॉर एग्जांपल ये ईएमडब्ल्यू है तो इसमें एनसीईआरटी में कितने क्वेश्चन है, 10 to 15 क्वेश्चन है, तो वो आपको पढ़ना है। उसके बाद इसी ईएमडब्ल्यू में से अगर आपको फर्स्ट पहले क्या करना है, PYAQ प्रीवियस ईयर आस्किंग क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। PYQ करने के बाद क्या करना है, आपको एनसीईआरटी का 10 क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोग सॉल्व कर लो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेटा कि इस बार नीट 2026 में क्वेश्चन क्या आया था इस चैप्टर से। तो हमारा देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो नीट 2026 में ये क्वेश्चन आपको आया था, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो तो ये माइक्रोवेव दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, देखो इसका क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव का हो जाएगा दिस वन फोर्थ, और विजिबल लाइट इसका हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, सेकंड वाला हो जाएगा आपका दिस वन, और इसका देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे थर्ड वन के क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड वन का हो जाएगा आपका सेकंड दिस वन, और फोर्थ का क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्थ का हो जाएगा थर्ड वन। तो फाइनली विच ऑप्शन इज दिस, फोर्थ हो गया। उसके बाद कौन सा आ रहा, फर्स्ट आ रहा, उसके बाद क्या हो रहा, सेकंड आ रहा है, थर्ड। तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन नीट 2026 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें आपको ना ये जो थर्ड ऑप्शन यहाँ दिखा रहा है वो यहाँ पे दिया था, हमने एक्चुअली सेट किया अलग अलग से, तो हमने थर्ड में इसको ऑप्शन रखा है। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ओके, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन। ये देखिए नीट 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्या है क्वेश्चन, a parallel plate capacitor made up of circular plate is being charged such that the surface charge density on its plate is increased at a constant rate with the time. The magnetic field arising due to displacement current is क्या होगा। ये बिल्कुल जो है एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। करंट इज क्या हो जाएगा, नॉन जीरो एवरीवेयर विथ मैक्सिमम एट इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस कनेक्टिंग, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जो क्वेश्चन डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में अगर एनसीईआरटी से उठा के दिया तो हम सीधा उसको ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। इसके अंदर क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे EZ की वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 60 cos 5x प्लस 1.5 इंटू 10 to the power 90, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा यहाँ पे देखो ई नॉट की वैल्यू दिया हुआ है, ई नॉट की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ई नॉट की वैल्यू दिया हुआ आपको, देखो यहाँ पे 60 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ, राइट, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो हमको एज यू नो इट माय डियर गर्ल्स एंड बॉयज, सी इक्वल टू बेटा क्या होता है, सी इक्वल होता है हमारा क्या, ई नॉट बाय बी नॉट होता है, राइट, यस और नो। तो ये अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो इजिली हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से बी नॉट फाइंड आउट कर लेंगे। तो बी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, E naught by C, and what is E naught my dear girls and boys, 60 by C की वैल्यू कितना होता है, 3 इंटू 10 to the power 8। तो बेटा यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये 3 से कट हो जाएगा, ये 3 2 जा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 20 इंटू 10 to the power 8। लेकिन हमारे पास ऑप्शन किस में चेक करना है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, और ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, -8, ठीक है, राइट। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये बी नॉट की वैल्यू हो जाएगा हमारा बेटा यहाँ पे 2 इंटू 10 to the power -7। तो बेटा बी नॉट की जब वैल्यू अपना आ गया तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा बी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगा, बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा बी नॉट, और बी नॉट cos 5x प्लस 1.5 इंटू 10 to the power 90। बेटा बी नॉट की वैल्यू यहाँ पे कितना, देखो डायरेक्ट यहाँ पे लगा देना है, 2 इंटू 10 to the power कितना हो जाएगा, -7, ये हो जाएगा cos 5x प्लस 1.5 इंटू 10 to the power 90। तो बेटा ये बी वाई वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, ये सर नो। तो विच ऑप्शन इज दिस, आई थिंक सो ये हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाई में आएगा, तो ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये सर नो, बी वाई इक्वल 2 इंटू 10 to the power -7 cos 5x प्लस 1.5 इंटू 10 to the power 9 इंटू टी। क्योंकि ये आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, ई क्रॉस बी होता है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाई हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विद इन 10 मिनट्स के अंदर हम लोग जो बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ईजी रहता है EMW, आराम से आप लोग कर सकते हैं बेटा। देखो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, करे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, क्या बोल रहा है, चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग इट टू ए बैटरी थ्रू ए रेसिस्टर इफ करंट, आई मीन्स व्हाट, करंट इज द करंट इन द सर्किट, देन द गैप बिटवीन द प्लेट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देयर इज नो करंट। ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ये भी सही ऑप्शन है। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द सेम डायरेक्शन। तो मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, हाँ तो ये करंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू क्या होता है बेटा, IC इक्वल टू क्या होता है, ID होता है, ये सर नो। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके राइट। नेक्स्ट देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन इसमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। दे आर ट्रांसफर इन नेचर, हाँ ये भी सही है बेटा, ये भी सही है। और द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, हाँ ये देखो ये क्या बोला, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा ये भी ऑप्शन सही है। इसने बोला नॉट चूज कर, नॉट का मतलब क्या करना है, इनकरेक्ट इसमें चूज करना है। क्या चूज करना है इसमें, आपको इनकरेक्ट चूज करना है। द ट्रेवल इन द स्पीड इज, हाँ ये भी सही है बेटा। तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस वन, सेकेंड ऑप्शन 4 जाएगा। दे ऑरिजिनेट फ्रॉम द चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। तो बेटा ये ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको इसमें देखना कि इनकरेक्ट कौन सा है, इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, डी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो हम इसको लगा देंगे बेटा ये, राइट। नेक्स्ट ये देखो बहुत फेमस क्वेश्चन, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई नीट 2024 में ये क्वेश्चन, 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन क्यों आ रहा था, इसलिए आ रहा था कि नीट 2026 में जैसा बेटा पेपर लीक हो गया, उसी तरह जो है नीट 2024 में जो है पेपर लीक हो गया था, तो उसका 2 बार एग्जामिनेशन हुआ था। कितने बार हुआ था, 2 बार। इसीलिए जो है बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन आ जा रहे, क्योंकि EMW एक ऐसा चैप्टर इससे एक क्वेश्चन तो मस्ट है, ज़्यादा ज़्यादा 2 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन 2 क्वेश्चन पूछता वो नहीं, एक क्वेश्चन 100% है बेटा। तो इसमें 2024 में तो ये क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, राइट, रेस्पेक्टिवली इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन द डायरेक्शन ऑफ EMW। तो बेटा डायरेक्शन ऑफ EMW क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ EMW क्या हो जाएगा, E क्रॉस क्या हो जाएगा, E क्रॉस बेटा B हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके राइट, बहुत अच्छा बेटा। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया बेटा, यहाँ पे 48 वोल्ट पर मीटर एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 48 वोल्ट मीटर एम्पलीट्यूड दिया, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा इसका एम्पलीट्यूड आपको ना ये B0 यहाँ पे निकालना है। तो कैसा निकालते बेटा B0 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो हाउ कैन यू फाइंड आउट द B0, एज यू नो इट माय डियर गर्ल्स एंड बॉयज, वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटा। क्या करना है यहाँ पे, C इक्वल टू क्या होता है बेटा, यहाँ पे E0 बाय क्या होता है, E0 बाय क्या होता है, E0 बाय B0 होता है। क्या निकालना है आपने को, B0 निकालना। तो B0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 बाय बेटा C हो जाएगा। E0 की वैल्यू कितना दिया है, 48 दिया हुआ बेटा। C की वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ यस और नो, यस सर, यस सर, यस सर, राइट बेटा। इससे कैंसिल करो, कितना हो गया, 16। तो बेटा 16 × 10⁻⁸। लेकिन माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, एक डिसमल कर दो, 10/10 अगर हम जो है ना यहाँ 10/10 अगर हम जो अलग से मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁷। दिस इज द आंसर। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, टेल मी एवरीवन प्लीज। 1.6 × 10⁻⁷ टेस्ला, बेटा C ऑप्शन हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऑल ऑफ यू, यस वेरी गुड, करेक्ट। ना अब देखते बेटा ये क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो क्या निकालने के लिए बोल रहा है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोल रहा है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोल रहा है। तो कैसा निकालते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंपल करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट जो है 1.5 μ0 बाय बेटा क्या हो जाएगा, μ0 इनटू अंडर रूट क्या बेटा, यहाँ पे देखो ये देखो 2 एप्सिलॉन बाय बेटा क्या है, एप्सिलॉन है, यस और नो, यस वेरी गुड। μ0 कैंसिल, एप्सिलॉन कैंसिल। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, फाइनली 1.5 इंटू बेटा क्या हो जाएगा, दिस वन। तो 1.5 इंटू 2 बेटा कितना होता, 3 हो जाएगा। तो √3 इज द करेक्ट आंसर, यस और नो, √3 इज द करेक्ट आंसर, √3 इज द करेक्ट आंसर बेटा, √3 इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट ये देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं।
द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वैल्यू देखो बेटा, ये वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, ये जो वैल्यू दिया हुआ है बी नॉट की वैल्यू दिया हुआ है, बी नॉट की वैल्यू कितना दिया बेटा, बी नॉट की वैल्यू कितना दिया, 3 × 10⁻⁻8 दिया हुआ, राइट। तो आपको यहाँ निकालना क्या बेटा, ई नॉट। तो ई नॉट निकालने के लिए क्या करना है आप, ई नॉट यू हैव टू फाइंड आउट हियर, हाउ कैन वी फाइंड आउट द ई नॉट, सी हियर प्लीज, सी इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट बाय बी नॉट। तो फाइनली वी कैन राइट हियर ई नॉट इक्वल टू सी इंटू बेटा क्या हो जाएगा ये बी नॉट। व्हाट इज सी हियर, सी इज नथिंग बट 3 × 10⁻8, यस और नो, यस। और बी नॉट की वैल्यू कितना, 3 × 10⁻8 है, यस और नो, यस, करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बेटा दिस क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो बी नॉट की वैल्यू कितना निकल गया, 9 निकल गया बेटा ये। तो फाइनली क्या हो जाएगा 9, तो ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस में आ जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 cos 1.6 × 10⁻3x प्लस 48 × 10⁻10t के वेक्टर वोल्ट पर मीटर, राइट, बहुत अच्छा। तो चलो बेटा अपना हमारा क्लास खत्म होने जा रहा है विद इन 1 मिनट के अंदर। चलो देखते हैं अब ये क्वेश्चन कैसा करेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यार, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ, अभी मैंने कहा कि बेटा डायरेक्शन ऑफ जो है, डायरेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, आपको मालूम है कि ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, ई क्रॉस बेटा क्या हो जाएगा बी। तो बेटा यहाँ पे देखो वैल्यू क्या करना है आपको यहाँ पे, अब हम इसमें से ऑप्शन चूज करेंगे, वो वैल्यू चूज करना जो पॉजिटिव में आना, वो किधर आना, वो पॉजिटिव में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, एक्स की वैल्यू जो है ना, EMW जो है ना एक्स एक्सिस में आना, दैट इज कॉल्ड आई वेक्टर के अंदर वो चीज आना, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो यहाँ पे, अगर आई ये हो गया बेटा तुम्हारा जे, और ये क्या हो तुम्हारा के। तो अगर हम जो है डी वाला ऑप्शन को चूज करेंगे, देखें यहाँ पे चूज करके देख लेना, तो बेटा ये हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 -1 1 0 -1 -1, तो आपको कितना मिलेगा 2i मिलेगा। तो यहाँ पर जो 2i है क्या है बेटा, ये एक्स एक्सिस है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन किधर होगा, वो एक्स एक्सिस में। विच ऑप्शन इज द करेक्ट हियर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, राइट। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, राइट। ये क्वेश्चन क्या 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ पर अपने को, यहाँ पर अपने को बोल रहा है बेटा क्या, यहाँ आपने को बोल रहा है एनर्जी। तो एनर्जी की एनर्जी इक्वल टू क्या होगा बेटा, आई इंटू ए इंटू बेटा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यस और नो, यस सर, यस यस यस, करेक्ट करेक्ट। सी बेटा, सी ऑल ऑफ यू। आई की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया देखो, तो आई की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया देखो, तो कितना दिया, एवरेज फ्लक्स कितना दिया हुआ 20 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा ये। तो क्या करेंगे यहाँ पे, पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वो, तो जाएगा कितना 20 इंटू बेटा 10⁻, कितना होगा +4 हो जाएगा ये। और एरिया कितना दिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 10⁻ बेटा -4 हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको मीटर स्क्वायर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 20 इंटू 10⁻⁻4 बेटा, यस और नो। और देखो यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितना दिया हुआ है, टाइम की वैल्यू दिया बेटा यहाँ पे 1 मिनट दिया हुआ, टाइम की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 मिनट दिया। 1 मिनट का मतलब क्या हुआ 60 सेकेंड, राइट। व्हेन यू विल मल्टीपल दिस वन, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये हो जाएगा बेटा 24, और ये दोनों तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, 1 1 1 3, 10⁻ बेटा क्या जाएगा 3। तो फाइनली हमारा जो है ना एनर्जी की जो वैल्यू आएगा यहाँ पे कितना आएगा, दिस वन, इतना जी आ जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके बेटा। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये। तो क्या बोल रहा है, एज यू नो इट माय डियर गर्ल्स एंड बॉयज, कि बेटा एनर्जी डेंसिटी जो है क्या पूछ रहे, द रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। वेरी सिंपल है बेटा, क्या होता है बेटा मालूम आपको, यूई बाय यूवी की वैल्यू कितना होता है 1:1 होता है। विच ऑप्शन इज दिस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो बेटा ऐसे ही आपको PYQ जो है सॉल्यूशन करना है विद इन 10 to 20 to 30 मिनट्स के अंदर। आप पूरा PYQ कर लो एवरीडे 1 चैप्टर का, और आप लोग NCERT कर लो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।